जब गजब स्कोर कार्ड्स आपको देखने को मिले। तो ये बच्चा है जिसके क्वांट में 56 मार्क्स थे और आपके ये नॉर्मलाइज होकर -482 हो गया है स्कोर, विच इज स्केरी। ये स्केरी है, ये बहुत डराने वाला है, ये डरावना है। मैं सच बताऊंगा, इसको देखकर अगर हम एक मूड से देखें तो मुझे देख के हमें हंसी भी आ सकती है, और दूसरे तरीके से देखें तो ये काफी दुखद है और काफी खतरनाक है कि एक बच्चा जो मैं कहता हूं ठीक है 56 भी कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, बट -482 डज इट मेक एनी सेंस? फॉर मी इट डजंट रियली। आई एम स्पीकिंग दैट कि -482 कोई भी सेंस नहीं करता है। आप, मुझे नहीं पता आप किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, जो भी आपका तरीका है यू नीड टू चेंज दैट, क्योंकि -482 इज नॉट अ स्कोर विच शुड कम, नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जेई का एग्जाम नहीं है जहां बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन गलत करके आते हैं और माइनस में नंबर आते हैं, नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन है और बच्चे के 56 नंबर हैं रॉ में, तो -482 का कोई सेंस नहीं बनता है। किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया है अब ये एसएससी को जानना है। दूसरा स्कोर देख लीजिए, इसका टीयर 1 में 135 स्कोर था और वो नॉर्मलाइज होकर 156 हुआ है, विच वॉज अ प्रीटी डिसेंट स्कोर। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट था पढ़ने में, लेकिन अगर उसके टीयर 1 में 135 थे और 135 से 156 हुए हैं तो ये ठीक ठाक लड़का था, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट था जो कि एटलीस्ट फाइट कर सकता है। सिलेक्शन और नहीं सिलेक्शन की तो हम यहां बात ही नहीं करेंगे, फिलहाल सिर्फ बात इतनी है कि क्या वो फाइट में था वो लड़का। अब देखो इंग्लिश में उसका, अगर वो इतना ही खराब लड़का था तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में उसके 185 नंबर थे और 187 नॉर्मलाइज होकर हुए हैं, तो यानी कि वो लड़का ठीक था, पढ़ने में ठीक था। लेकिन अगर आप क्वांट की बात करें तो रॉ स्कोर 126 और 126 से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में -130 नंबर आते हैं। आई एम रियली सॉरी, मुझे इसका कुछ सेंस नहीं समझ में आ रहा है कि ये नॉर्मलाइजेशन कैसे हो रहा है। मतलब 126 वाले लड़के को आप कैसे आंक सकते हैं कि वो, मैं कहता हूं अगर ये बच्चा 18 नवंबर का है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर ये बच्चा 15 या 16 नवंबर को पेपर देता तो -130 नंबर लाता। अगर वो 200 के 200 नंबर सवाल भी गलत करेगा ना तो 0.5 ही तो 100 के 100 सवाल गलत करेगा तो 0.5 की ही तो नेगेटिव मार्किंग है आपकी, है तो -50 ही तो होता है अगर मैं सारे के सारे सवाल उसके गलत हैं, जो कि होगा नहीं अगर उसके 18 के तारीख में 126 नंबर है। तो -130 का कोई सेंस नहीं है नॉर्मलाइजेशन का। और अगला कट ऑफ देखते हैं। अगला नीरज कुमार का है, ओबीसी कैंडिडेट है ये, 144 से इनका 181 हुआ, ठीक है, इसका मतलब लड़का अच्छा था पढ़ने में, ठीक है, इसका अच्छा स्कोर अच्छा हुआ है। 200 नंबर थे इनके, अब ये 200 नंबर अगर ये लेकर आए तब इनका 244 हुआ है, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ये काफी अच्छी चीज है कि 181 के साथ में उसके हो जाते हैं। 181 नंबर लेकर आया टीयर 1 में, उसके बाद 244 नॉर्मलाइज हुआ। देखिए मुझे किसी के 200 से 244 हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छी होना चाहिए क्योंकि उस बच्चे ने मेहनत की है, उसको उसका फल जरूर मिलना चाहिए। लेकिन किसी के -400 आप कर दो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके हो जाते हैं 653। दिस इज अ गुड स्कोर एंड ही विल गेट अ गुड पोस्ट, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट है, ऑब्वियसली ही विल गेट अ गुड स्कोर। तो 200 में से 244 आ जाते हैं, 172 से 176 नंबर इनके इंग्लिश में आ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगला देखते हैं हम रॉ स्कोर। यहां पर अगला एक देखिए आप, इस बच्चे के 70 नंबर थे क्वांट में और 70 से -414, 72 -414, इट ऑल्सो डजंट मेक एनी सेंस। ये भी कोई सेंस नहीं कर रहा है कि 70 से -414 उसके मार्क्स बन जाते हैं। और इंग्लिश में 91 से 99, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं करूंगी कैंडिडेट बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी अगर आप उसके 70 से -414 कर देंगे तो मुझे उस बच्चे को नहीं समझ में आएगा कि कितनी तैयारी करनी। -414 से उसे 200 और 250 नंबर लाने हैं। एनीवेज अगला कट ऑफ देखते हैं। इसके 151 नंबर थे और 151 से -3 हो गया है, ठीक है, ये भी काफी खतरनाक है। आई हैव नो वर्ड्स, कितना मैं इस चीज को बोल सकता हूं। अगला देखिए, इस बच्चे के 158 थे, 158 से 170 हुआ और 142 से -46। अब आप ये देखिए 158 नंबर अगर किसी के टीयर 1 में आ रहे हैं इसका मतलब ही इज अ गुड गाय। 170 उसके अगर नॉर्मलाइज्ड आ रहे हैं इसका मतलब है कि ठीक लड़का है। इंग्लिश में 152 से 157 में, ये नहीं करो इंग्लिश में अच्छा स्कोर है, अच्छा स्कोर इंग्लिश में 190 ही है, लेकिन 142 से -46, इट ऑल्सो डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। इतनी भी उसने खराब मैथ्स नहीं लगा रखी होगी, भले अगर उसकी 18 को पेपर पढ़ा है तो उसकी गलती थोड़ी है, ये उसकी गलती नहीं है ना कि वो उसका पेपर 18 को पढ़ा है,
15-16 को पढ़ता तो शायद ये बच्चा सेलेक्ट हो जाता। और देखिए 136 से 157 टीयर 1 में, यानी कि स्टूडेंट अच्छा है। 161 से 46, अब यहां पर खैर इतना खराब नहीं हुआ है कि माइनस में चला गया हो, लेकिन हाँ 46 स्कोर हुआ है। यहां 185 से 188, ठीक है। अगला देखिए 136 इनका टीयर 1 में रॉ स्कोर था। क्वांट में 152 नंबर लेकर आया ये बच्चा, और इसके 1.27 ही हैं सिर्फ, ठीक है। तो 152 से 1.27, दिस इज ऑल्सो स्केरी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी स्केरी, काफी स्केरी है कि 152 से 1.27 नंबर आते हैं किसी के, ठीक है। चलिए 142 से आपका इसका स्कोर हुआ है 202, यानी कि यहां पर कम से कम 58 नंबर, 58 नहीं, करीब करीब इसमें आपका 60 नंबर बढ़ा है, ठीक है। तो 202 एक अच्छा स्कोर है, ठीक। इसके अलावा अगला देखते हैं नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट। 123 से 149 ठीक था। यहां पे 130 से -110, मतलब कितना नंबर कम हो रहा है? 130 से -20, मतलब 130 तो गया ही गया, -20 और कम कर दिया है आपने। चलिए खैर और देखते हैं। 153 से 164, एंड यहाँ 194 स्कोर था। ये मेरी स्टूडेंट है, इसका 194 मैथ्स में था, एंड शी स्कोर 214, ठीक है। दिस वाज गुड थिंग। इसका पेपर जो है 18 को था, एंड इतना 18 वालों में जिसका स्कोर 190 प्लस है उसके मार्क्स बढ़े भी हैं। इंग्लिश में 177 से 180, अगर इंग्लिश में थोड़ा और अच्छा कर लेते तो शी माइट हैव गॉट वेरी गुड पोस्ट, ठीक है। अभी EWS है, एंड प्रोबेबली शी विल गेट सम पोस्ट। ये देखिए 122 से यहाँ पर 140 स्कोर था, और 140 से -56, मतलब 140 स्कोर लाना खराब स्कोर नहीं है, अच्छा स्कोर है किसी भी पेपर में।